हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किसे एयर इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी, नटराजन चंद्रशेखरना। स्टूडेंट्स, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। एन चंद्रशेखरना एयर इंडिया के साथ साथ किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं? टेल मी योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। एयर इंडिया ने टर्की के इल्कर ऐशी को अपने सीईओ के रूप में नियुक्त किया था, बट इंडिया में इस चीज़ का काफ़ी अपोजिशन हुआ और इसलिए एयर इंडिया ने अब एन चंद्रशेखरना को अपना चेयरमैन अपॉइंट कर लिया है। बात करते हैं एयर इंडिया की। इस एयरलाइंस को लॉन्च किया था जे.आर.डी. टाटा ने इन 1932। 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनलाइज कर लिया था एंड नाउ टाटा वंस अगेन ओन्स इट थ्रू इट्स सब्सिडरी टेलेस सिंस जनवरी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक को नेशनल अवार्ड मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द ईयर 2020-21? द आंसर इज बी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक को नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 प्रोवाइड किया है। ये अवार्ड इन्हें मिला है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। जम्मू एंड कश्मीर बैंक को ये अवार्ड मिला है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1938 में। इसके हेडक्वार्टर्स है श्रीनगर में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं बलदेव प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस बिल्ड किया है। द कैंपस इज इन विच स्टेट? द आंसर इज ए, गुजरात। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम था रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, इट इज़ लोकेटेड इन लवर्ड विलेज, गांधीनगर, गुजरात। इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने की थी इन 2009, बट देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट अ बिल, RRU बिल 2020। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी बना दिया है और इसका नाम रखा है नेशनल रक्षा यूनिवर्सिटी। ये इंस्टीट्यूट एक नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है और ये स्पेशलाइज करती है नेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी में। इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। इसकी स्थापना हुई थी यूथ को बेटर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस देने के लिए इन द फील्ड ऑफ काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी एंड साइबर सिक्योरिटी। इस यूनिवर्सिटी का कैंपस एक ग्रीन कैंपस है और इसलिए इसे ग्रीन कैंपस अवार्ड भी मिला है इन 2018 एंड अ 5-स्टार ग्रह रेटिंग। ग्रीन कैंपस मीन्स इट इज़ टोटली इको फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी वर्ल्ड की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसे BIS सर्टिफिकेशन मिला है? द आंसर इज बी, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसका काम है मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कमोडिटी केमिकल्स। मीन्स ये वो केमिकल्स प्रोवाइड करती है जिनसे दूसरी कंपनीज मैन्युफैक्चर कर सकती है डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स, लुब्रिकेंट्स, इपॉक्सी रेजिन्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड टेक्सटाइल्स। बेसिकली ये एक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और लीनियर अल्काइल बेंजीन एक बायो फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो कि काम आएगा बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाने के लिए। BIS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम था ISI, दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, टिल 2017। आप लोगों ने देखा होगा जो भी उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ISI हॉलमार्क होता है, BIS मार्क होता है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पे स्टैंडर्ड है दैट मीन्स दे आर सेफ टू कंज्यूम, दे आर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड की लीनियर अल्काइल बेंजीन को BIS सर्टिफिकेट मिलने से ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, इसकी सेल्स बढ़ेगी। ये कन्वेंशनल डिटर्जेंट के मुकाबले एक सस्टेनेबल ऑप्शन है बिकॉज ये जो डिटर्जेंट होगा ये एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज बी, सेकंड। अकॉर्डिंग टू लंदन एंड पार्टनर एनालिसिस ऑफ डील रूम डॉट को इन्वेस्टमेंट डेटा, इंडिया 2021 में सेकंड लार्जेस्ट हब है फॉर डिजिटल शॉपिंग कंपनीज और लास्ट ईयर से इंक्रीमेंट हुआ है बाय 175%, विच इज़ अ बिग नंबर। दिस मीन्स मैक्सिमम डिजिटल शॉपिंग कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट रैंक मिली है यूनाइटेड स्टेट्स को, थर्ड रैंक गोज टू चाइना एंड फोर्थ गोज टू यूनाइटेड किंगडम। एंड इफ़ यू कंपेयर द सिटीज़, बैंगलोर इसमें टॉप रैंक पे आया है, न्यूयॉर्क इज़ ऑन सेकेंड रैंक,
गुरुग्राम इज ऑन नंबर 7 एंड मुंबई इज ऑन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, इन शॉर्ट युविका, और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन? द आंसर इज ए, इसरो। इसरो स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया में स्पेस एंड रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ और इसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु, कर्नाटक में। टॉकिंग अबाउट युविका, ये एक प्रोग्राम है जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा अबाउट इमर्जिंग ट्रेंड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस प्रोग्राम विल एनकरेज मोर स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर रिसर्च एंड करियर इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में खेल महाकुंभ का 11th एडिशन स्टार्ट हुआ है? द आंसर इज ए, गुजरात। गुजरात में खेल महाकुंभ शुरू हुआ था 2010 में विथ 16 स्पोर्ट्स एंड 13 लाख पार्टिसिपेंट्स, विच हैज़ नाउ इंक्रीज टू 36 स्पोर्ट्स एंड 26 पैरा स्पोर्ट्स। यहाँ पे बहुत तरह की इवेंट्स और स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें 9 साल के बच्चे से लेकर के 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति तक रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू देयर ऑनलाइन पोर्टल। इस साल ये इवेंट शुरू हुआ है ऑन 12 मार्च 2022। लोकेशन इज सरदार पटेल स्टेडियम इन अहमदाबाद और इसको इनाग्रेशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। गुजरात में अगर कुछ भी होता है तो मोदी जी ही इनाग्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री डेवलप किया गया है? द आंसर इज बी, पंजाब। लुधियाना पंजाब की मोस्ट पॉपुलस और लार्जेस्ट सिटी है और उसी सिटी में इस सोलर ट्री को डेवलप किया गया है। इस ट्री को बनाया है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR मैरी ने, और इसे बना करके उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है फॉर बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पैनल। इंडिया में 75% पावर जनरेशन डिपेंड करता है डीजल पे, इसलिए स्विचिंग टू अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सन और सोलर एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने सोलर पैनल तो सुना होगा बट सोलर ट्री शायद पहली बार सुन रहे होंगे। जैसे ट्री में एक मेन ट्रंक होता है और फिर उसकी ब्रांचेज होती है, उसी प्रकार सोलर ट्री में एक सिंगल पिलर होता है और फिर उसकी ब्रांचेज होती है जिस पे सोलर पैनल्स होते हैं। ये डेवलप किया जाता है फील्ड पे एंड नॉट ऑन रूफ और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। एक प्रकार का सोलर आर्टवर्क भी है और पावर जनरेटर भी है, क्योंकि फार्मर्स के पास 2-3 मंजिल के घर नहीं होते हैं जहाँ पे कि वो सोलर पैनल्स को लगा सके और सोलर एनर्जी को क्रिएट कर सके, इसलिए उनके खेतों में ही सोलर ट्री को लगाया जाएगा। ये सोलर ट्री कम स्पेस लेंगे, विंड को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे और पावर जनरेट करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस ईयर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है? द आंसर इज डी, 14 मार्च। स्टूडेंट्स, आप लोग को पाई के बारे में पता होगा। पाई की वैल्यू होती है 3.14। अगर आप इसको उल्टा करके देखें 14×3 दैट इज 14 मार्च, इसलिए 14 मार्च को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे पाई डे के नाम से भी जाना जाता है। नवंबर 2019 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस ने अपने 40th सेशन में इसको अडॉप्ट किया था और उसके बाद 2020 में पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स और पाई डे सेलिब्रेट किया गया था। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पज़ है लोगों को ये बताना कि मैथमेटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस साल की थीम है मैथमेटिक्स यूनाइट्स, मतलब मैथ्स जोड़ता है। मैथ्स की कोई भाषा नहीं होती है, ये अलग अलग देशों में भी सेम ही रहता है, इसलिए इट यूनाइट्स। स्टूडेंट्स, इंडिया में 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है बिकॉज इस दिन इंडिया के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। टेल मी द नेम ऑफ फादर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड रोड ट्रैक डे और वर्ल्ड रोटरी डे मनाया जाता है? द आंसर इज बी, 13 मार्च। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, आपके स्कूल या कॉलेजेस में भी बहुत बार रोटरी क्लब होते हैं, आप लोग उसके मेंबर बनते हैं एंड यू प्रोवाइड सर्विस टू द कम्युनिटी। सो रोटरी डे इज़ फॉर एक्नॉलेजिंग द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रोट्रैक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इस साल की थीम है रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस। वर्ल्ड रोट्रैक्ट वीक मनाया जाता है 11 मार्च से 18 मार्च तक। रोटरी क्लब इज़ अ कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर यंग मैन एज वेल एज वुमेन। ये सभी लोग इंटरनेशनल सर्विस प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। दे पुट ग्लोबल एफर्ट टू ब्रिंग पीस एंड इंटरनेशनल स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है? द आंसर इज डी, 14 मार्च। आए दिन हम पेपर्स में पढ़ते हैं, सुनते हैं वाटर पोल्यूट हो रहा है, वाटर सोर्सेज ड्राई हो रहे हैं, वाटर की शॉर्टेज है, इसलिए दिस डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि सभी लोग रिवर्स की इंपॉर्टेंस को समझें and they should talk about the issues like river management, river pollution, river conservation, etc.
14 मार्च को ये डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इस दिन ब्राज़ील टुक एक्शन अगेंस्ट लार्ज डैम्स। इस साल की थीम है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज वाटर इज लाइफ, इट गिव्स लाइफ। पानी होगा तभी बायोडाइवर्सिटी होगी, हम होंगे, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर। स्टूडेंट्स, इंडिया में भी बहुत सारी नदियाँ हैं। 7 मेजर रिवर्स है जो कि इंडिया का रिवर सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। दे आर इंडस ब्रह्मपुत्र इन द नॉर्थ, नर्मदा तापी इन द सेंट्रल इंडिया, गोदावरी कृष्णा इन द साउदर्न इंडिया एंड महानदी इन द ईस्टर्न इंडिया। आप लोग को इन सभी रिवर्स के सोर्सेज मालूम होने चाहिए, इनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज मालूम होनी चाहिए, इनकी डेस्टिनेशन मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया है? द आंसर इज बी, हरियाणा। इस सेंटर को हरियाणा में गुरुग्राम में बनाया गया है एंड इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय एमिनेंट जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है टू कंडक्ट प्रोग्राम्स ऑफ पीस एजुकेशन विच इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ एंशिएंट नॉलेज एंड मॉडर्न साइंस एंड इट इज फॉर एवरीवन लाइक स्टूडेंट्स, टीचर्स, यूथ, विमेन, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ट्रेडर, फार्मर एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक नेम्ड एक्वेरियम लॉन्च किया है? द आंसर इज डी, कर्नाटका। ये बैंक बनेगा बेंगलुरु कर्नाटका में और इसका काम है सभी सोर्सेज और इंस्टीट्यूशन से वाटर डेटा को कलेक्ट करना एंड दिस विल गिव द क्लियरेस्ट पिक्चर अबाउट वाटर सिचुएशन बिकॉज ये बेस्ट एविडेंसेस को पिक करेंगे एंड दिस विल लीड टू इन्फॉर्म डिसीजंस टू अचीव अ वाटर सिक्योर वर्ल्ड। और जब डिसीजंस प्रॉपर साइंटिफिक डेटा पे बेस्ड होते हैं दे लीड टू इम्प्रूवमेंट इन सर्विस डिलीवरी, सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज एंड दे बिल्ड रेजिलियंस। This digital water data bank will also provide insights and evidence from research and analytics और ये reliable information provide करेगा for tackling water pollution। Next question, इनमें से किस राज्य में इंडिया की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी सेटअप होने जा रही है? द आंसर इज डी, महाराष्ट्र। ये मेडिसिटी पुणे के खेत तालुका में बनेगी अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इस मेडिसिटी में सभी प्रकार की स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होगी अंडर वन रूफ। They will have hospitals, centers for medical research, pharmaceutical manufacturing, wellness, physiotherapy. So that is why ये first of its kind city है in the country जहाँ पे सभी प्रकार के ट्रीटमेंट होंगे at one place। इस मेडिसिटी के बारे में महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार ने बजट सेशन के दौरान बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी, अजय भूषण पांडे। कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑडिटिंग के बारे में अच्छे से जानते होंगे। ऑडिटिंग का मतलब है कंपनी जो अपना फाइनेंशियल पोजीशन बताती है उसको वेरीफाई करना, पता करना कि वो कितना हद तक सही है और गलत है। दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटिंग। एक एनुअल प्रोसेस है एंड NFRA इज़ एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर द ऑडिटिंग प्रोफेशन। They have the power to review the financial statement of companies. They can ask for explanations और उन्हें कोई भी प्रकार की इरेगुलरिटी मिलती है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इशू तो उसे हाईलाइट करते हैं, उसके हिसाब से कंपनी की मार्केट में इमेज बनती है। इसकी स्थापना हुई थी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और इसको अप्रूव किया था कैबिनेट ने इन मई 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में इनमें से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? द आंसर इज ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि डील करता है सभी प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज में फॉर बोथ पर्सनल सेक्टर एज वेल एज कॉर्पोरेट सेक्टर। इसका पुराना नाम था UTI बैंक। इसके CEO हैं अमिताभ चौधरी और एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। इस बैंक को ये अवार्ड मिला है फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन इक्विटी एंड डेट इशुएंस अक्रॉस ऑल मेजर प्रोडक्ट्स एंड सेगमेंट्स। एक्सिस बैंक को फाइनेंस एशियाज कंट्री अवार्ड्स में बेस्ट DCM हाउस इन इंडिया का भी अवार्ड मिला है और पिछले 15 सालों से लगातार ये ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बनी है? द आंसर इज बी, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सब्सिडरीज में से एक सब्सिडरी है। इसको बनाया गया था उड़ीसा के संबलपुर एरिया में बाय कार्विंग आउट ऑफ साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स इन 1992। इसके हेडक्वार्टर्स भी संबलपुर उड़ीसा में है। 2021-22 में इस कंपनी ने 157 मिलियन टन्स का कोल प्रोडक्शन क्रॉस किया है एंड द कंपनी क्लेम्स कि इन्होंने हाईएस्ट प्रोडक्शन किया है इन अ डे ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल नेम्ड मिराई को डेवलप किया है? द आंसर इज बी, टोयोटा। टोयोटा की मिराई
वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसका इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने। टोयोटा मिराई को लॉन्च किया है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT ने अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट। इस पायलट प्रोजेक्ट में स्टडी और इवैल्यूएट किया जाएगा कि टोयोटा मिराई इंडियन रोड्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस में किस प्रकार की परफॉर्मेंस देती है। बिकॉज ये ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ये इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने में भी मदद करेगा एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इंडिया टू बिकम एनर्जी सेल्फ रिलायंट बाय 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश पहली बार FIDE चेस ओलंपियाड 2022 होस्ट करने जा रहा है? द आंसर इज सी, इंडिया। चेस ओलंपियाड का 44th एडिशन होगा चेन्नई में एंड द डेट्स विल बी 26 जुलाई 2022 टू 8 अगस्त 2022। ये इवेंट पहले रशिया में होने जा रहा था बट बिकॉज रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया है इसलिए FIDE ने वहाँ से इस चैम्पियनशिप को हटा लिया है। FIDE इस ओलंपियाड की ऑर्गेनाइजेशन है and this event comprises of open and women's tournaments as well as several events related to chess game. Next question, इनमें से किस तारीख को इंडिया में नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है? द आंसर इज D, 16 मार्च। 1995 में पहली बार 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे और यू कैन से नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया था और इसके पीछे पर्पज़ है पूरी कंट्री को वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस समझाना। 2022 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस साल 15 to 18 ईयर्स के अडल्ट को कोविड-19 वैक्सीनेशन लगने वाली है और सीनियर सिटीजन्स को भी बूस्टर डोज लगेगा। तो इस साल की थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है? द आंसर इज A, 18 मार्च। वेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट और एनर्जी कॉन्जर्वेशन के लिए 3 R's बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़। रिड्यूस मतलब प्रोडक्ट को उतना ही यूज़ करना जितना आपको ज़रूरी हो, कम से कम यूज़ करना। रिन्यू मीन्स प्रोडक्ट की लाइफ को इंक्रीज़ करना एंड रिसाइकिल मीन्स प्रोडक्ट को फिर से नया जैसा करना। आप लोगों ने बहुत बार यूट्यूब DIYs में देखा होगा कि किस प्रकार पुरानी प्लास्टिक बॉटल से प्लांट के पॉट्स बनाते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर से पेपर बॉक्सेस या पेपर बैग्स बनाते हैं। हमारे किचन के वेट वेस्ट को रिसाइकिल करके हम खाद बना सकते हैं, ओल्ड प्लास्टिक बॉटल से इको ब्रिक बना सकते हैं और आजकल जो पुराने फ़ोन हो गए हैं उनको रिफर्बिश करके नया फ़ोन बनाया जा सकता है। These all are examples of recycling and this will help in energy conservation. Global Recycling Day को क्रिएट किया गया था in 2018 by the Global Recycling Foundation. इसकी स्थापना की थी रंजीत बख्शी ने, who is the founder of International Recycling Limited. International Recycling Limited यूरोप और USA में जनरेट हुआ वेस्ट मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं एशिया में, जहां उसको रिसाइकिल करके न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और वो रिसाइकलिंग की इंपॉर्टेंस को समझें, बिकॉज ये हमारे प्राइमरी रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस साल की थीम है रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाता है? द आंसर इज D, 18 मार्च। आज से 3 साल पहले 15 मार्च 2019 में एक गनमैन ने न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च के 2 मॉस्क में एंटर करके वहाँ के 51 मुस्लिम वर्शिपर्स को मार दिया था और 40 दूसरे लोगों को भी घायल कर दिया। ये एक प्रकार का टेरर अटैक था जो कि दर्शाता है किस प्रकार एक व्यक्ति एक रिलीजन के खिलाफ है। इसलिए पाकिस्तान के एम्बेसडर मुनीर अकरम ने ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने एक रेजोल्यूशन पास किया टू सेलिब्रेट दिस डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया है एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 18 मार्च विल बी सेलिब्रेटेड एज एन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव है लोगों को समझाना दैट दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मुस्लिम्स और दे शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन, द रिलीजियस सिम्बल्स एंड प्रैक्टिसेस, और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की हेट स्पीच को सिस्टमेटिकली कम करना और रोकना। किसी भी धर्म और रिलीजन के प्रति किसी भी प्रकार की इंटॉलरेंस और डिस्क्रिमिनेशन को हटाना ही इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसने इंडिया में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को इम्प्लीमेंट किया है? द आंसर इज सी, तेलंगाना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है पर हेक्टेयर लैंड पे आप कितनी प्रकार के अलग अलग तरह के क्रॉप्स लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है विच शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया डिवोटेड टू अ सिंगल क्रॉप। अगर इस इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है इट मीन्स उस कल्टिवेटेड एरिया में एक से ज़्यादा क्रॉप्स हैं। तेलंगाना में 77 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती है विच इंक्लूड्स फूड, नॉन फूड, कैश क्रॉप्स एंड फ्लावर्स। तेलंगाना की मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स के इंडेक्स की वैल्यू 0 to 5 के बीच में है
विच मीन्स वहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है बिकॉज अलग अलग तरह के क्रॉप्स सॉइल में से अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। और एक राज्य के लिए भी अच्छा होता है बिकॉज उनके पास सभी प्रकार की फसलें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक पहला इंडियन बैंक है जिसने एक MOU साइन किया है विद बिजनेस फ्रांस? द आंसर इज डी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर एंड CEO हैं उदय कोटक। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। टॉकिंग अबाउट बिजनेस फ्रांस, ये एक फ्रेंच नेशनल एजेंसी है विच इज़ इन चार्ज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स इन फ्रांस। कोटक महिंद्रा बैंक और बिजनेस फ्रांस की ये MOU प्रमोट करेगी फ्रेंच कंपनीज, मेनली मिड साइज्ड, their business image and nationwide attractiveness as an investment location। ये इंडो फ्रेंच कॉरिडोर की कंपनीज को भी सपोर्ट करेंगे और यहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी प्रमोट करेंगे। दे विल ऑल्सो आइडेंटिफाई बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड फ्रांस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस राज्य में स्प्रिंग सीजन में डोल उत्सव को मनाया जाता है? द आंसर इज बी, वेस्ट बंगाल। डोल उत्सव इज ऑल्सो फेस्टिवल ऑफ कलर्स जस्ट लाइक होली और ये मेनली कोलकाता में सेलिब्रेट किया जाता है। ये वहाँ का कल्चरल प्रोग्राम है जहाँ पे बंगालीज अपने फोकलोर्स को सिंग करते हैं। कई प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं एंड दे मार्क द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन। और ये बंगाली कैलेंडर का लास्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।